हेलो मेरी फैमिली। कैसे हो आप? मैं आरडी तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अनुपात को सीखने का सिलसिला जारी था और उसी क्रम में आज वो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं जो अनुपात के आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी कह सकते हैं उसको। लेकिन यदि आपने उन्हें सीखा तो आज के बाद आप उसे केवल आसान प्रश्न कहेंगे, बिना किसी पेन पेपर के, और 5 सेकंड में आप उनका जवाब बता पाओगे। बहुत सारे प्रश्न अलग-अलग परीक्षाओं में इस टाइप के पूछे जाते हैं। हम रोज आपसे कुछ विशेष टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और आप मेरे साथ जुड़ते हैं उनको सीखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वो सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। आज हमारा टारगेट होगा कि परीक्षा में जो अनुपात देकर अनुपात आपसे पूछता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अनुपात में कोई वैल्यू गिवन हो और अनुपात में ही आपको वैल्यू बतानी हो, तो फिर कैसे करते हैं? तो मेरे भाई, कुछ भी नहीं करते, इन अनुपातों को डायरेक्ट उन अनुपातों में पुट कर देते हैं। कुछ प्रश्नों की झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे प्रश्न आज मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक आप देखने वाले हैं। यदि आप ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को सीखना चाहते हैं कि 5-7 सेकंड में आप इन्हें इजी तरीके से कर पाएं, तो आज मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे प्रश्न पिछले दिनों पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आगामी दिनों में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और धैर्य से देखिएगा और इसके बाद में आपको, मैं समझता हूं कि दोबारा ऐसे प्रश्नों के लिए कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। बस काम इतना कीजिएगा कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक एक बार देखिएगा, फिर आप इनकी गणना को पेन पेपर के साथ में 10-5 मिनट में लगा लीजिएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा। ये 20-30-40 मिनट जीवन में पेपर देने से पहले आपको निकालनी पड़ेंगी। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आपकी अलग-अलग एग्जाम्स में बहुत बार पूछे हुए हैं। तो आप आज इन प्रश्नों को मेरे साथ जानने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा आपको यहाँ सीखना है कि इन प्रश्नों को करते कैसे हैं। और ये जो टाइप है वो आसान टाइप है वैसे। चलिए, तो बगैर किसी देरी के और बिना आपके वक्त को ज्यादा जाया करते हुए मैं आपको सिखाता हूं कि इन प्रश्नों को आप कैसे चंद सेकंडों में करें और क्या एक आसान तरीका हो सकता है। चलिए, तो जब भी आपको कोई अनुपात दिया हो, जैसे ए का मान दो दो दिया है, तो आप एक ही जगह डायरेक्ट दो पुट करें। मेरे भाई, एक ही जगह डायरेक्ट दो पुट करें। तो यहाँ 2a है, इसका मतलब 2 गुणा 2 कर दें, 2 × 2 कर दें। फिर b का मान देखिए, b का मान कितना है। जब भी अनुपात से अनुपात हो तो उन वैल्यूओं को डायरेक्ट पुट करें। तो 3b का मतलब है 3 × b का मान भी 3 है, तो फिर 3 × 3 कर दें। c का मान 7 दे रखा है ऊपर, इसको डायरेक्ट c की जगह पुट करें तो ये 7c है, तो 7 × 7 कर दें। अब इनमें से कुछ कटता है काटिए, नहीं कटता है तो गुणा करके आपका उत्तर बताइए। है ना बिल्कुल आसान, बहुत छोटी बात। और ए ऑप्शन यहां से आप टिक करते तो आपका प्रश्न सही होता, नंबर आपको पूरा मिल जाता और नौकरी लगने के करीब पहुंच जाते। पेपर में यदि ऐसा आपके साथ हुआ कि प्रश्न आपका सही हुआ, तो यूं मानिए आप नौकरी लगने की तरफ एक कदम और नजदीक हो गए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी अंदाज का प्रश्न है आपके। और प्रश्न में दिया गया है कि x अनुपात y 1:2 है, तो 2x + 4y का अनुपात x + 4y के साथ क्या होगा। तो देखिए, ये 5 सेकंड की बात है। मैंने कहा जब भी अनुपात की वैल्यू दी गई हो और अनुपातों में काम में लेनी हो तो x की जगह क्या पुट कर दें। आप कहेंगे सर x की जगह 1 रख दो और
y की जगह क्या रखें, तो y की जगह 2 रख दो। तो देखो x की जगह मैं 1 रख रहा हूं, सुनिएगा। 2x का मतलब है 2 गुणा 1, तो डायरेक्ट मैं 2 लिख देता हूं, समझ पाए होंगे। और 4y की जगह y की जगह 2 पुट करेंगे तो 4y का मतलब हो गया, डायरेक्ट मन में ही गणना करें। देखिए, जो काम आप बगैर लिखे कर सकते हैं उसे माइंड में कीजिएगा। ये मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। और आप मेरे से कहीं भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या आपको मेरे पास कोई सवाल भेजने हैं तो 9928 930 977 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप एसएमएस कीजिएगा और अपने दिल की बात मेरे तक आप पहुंचा सकते हैं इसके माध्यम से। यहाँ पर मेरे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स आपको प्रोवाइड होंगे, उनके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उसमें। आपका लाइक, शेयर और आपके बेहतरीन कमेंट हमें एक नई ऊर्जा देते हैं और आपके लिए कुछ नया करने का मन करता है। चलिए तो x का मान आगे पुट करते हैं 1 और y की जगह 2 पुट करते हैं तो अगेन यहाँ पर 8 आएगा। अब आप कहेंगे कि सर शुरू वाले को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 बन जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो सर 9 बन जाएगा। तो 10:9 आपका राइट आंसर होगा। देखिए ना, है ना मजेदार क्वेश्चन, आसान प्रश्न है। गणित कम भी आती है तो ऐसे प्रश्नों को टारगेट करिएगा मेरे भाई। यदि परीक्षा में आपने ऐसे प्रश्नों को टारगेट किया तो वो आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा है। ये देख लीजिए, रीट लेवल 2 25 फरवरी 2023 को, बिल्कुल छोटी बात है। जब भी अनुपात आपको दे और अनुपात ही आपसे मांगे जाएं तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करें। तो एक्स की जगह 3 पुट करें, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां 3 पुट करें। अब आप कहेंगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मेरे भाई 2x स्क्वायर है तो आप 2 और एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर लें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर y की जगह 2 रखें तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे y का मान 2 है और 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर लगा देंगे। 2 का स्क्वायर डायरेक्ट आप 4 भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। बाकी आप तो जैसे 3 का स्क्वायर है तो क्या 3 गुणा 3 लिखेंगे, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे। फिर y का मान दोबारा से 3x स्क्वायर है तो 3x की जगह 3 पुट करेंगे और स्क्वायर -2y की जगह 2 का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ऊपर से वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान। तो 2 है आपके पास में, आप कहेंगे जी हाँ है। फिर यहां देखिए 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर का मतलब होता है 9। इस 3x स्क्वायर का मतलब है 9, 9 हो गया और 9 को 2 से गुना करूंगा तो आप कहेंगे सर 18। प्लस यहाँ 2 दुआ 4 होता है, 2 का स्क्वायर और 4 तिया 12 होता है। जी हाँ, ये हमने पहले वाले को सोल्व कर लिया। 3 तिया 9, 9 ती 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 दुआ 4, 4 दुआ 8 हो जाएगा। 27 में से मैं 8 घटा रहा होता है इधर, तो 27 में से 8 घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर 19 हो जाएगा और 18 और 12 30 हो जाएगा। तो 30:19 मेरा राइट आंसर रहा होता। है ना आसान। अब परीक्षा में देखिए डायरेक्ट कुछ गणनाएं जो इजी हो आप मन में ही करें। मैं परीक्षा में होता तो डायरेक्ट ऐसे 3 का x का मान 3 है तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं 3 का स्क्वायर 9 दुआ 18 ऐसे डायरेक्ट ही 18 लिखता। फिर y की जगह 2 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 4 और 4 तिया 12 ऐसे डायरेक्ट ही मान लिखे। ये नीचे वाले ऐसे, ये सारा तमाम प्रोसेस तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। कुछ छोटी गणना हो तो फिर उसे बगैर लिखे ही कर लें, क्या ही हो रहा है उसमें। फिर से एक प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे और देखिए, अब दिमाग लगाइए थोड़ी देर, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगा लीजिए। हमारा काम आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने साथियों तक पहुंचाइएगा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ फायदा हो जाए, कुछ हमारे से भी नए लोग जुड़ जाएं। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो ला पाएं। तो डायरेक्ट पुट करना है, पी की जगह 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर 25 लिख दो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 25।
-2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और दूसरी साइड में 25 - 4 होगा। देख पा रहे हैं, आसान है तो ये 21:29 बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ 5 सेकंड भी ज़्यादा हो गई भई। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आए तो 5 सेकंड भी ज़्यादा हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले दिनों काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न आए और छोटी बातें हैं। पी की जगह 2 पुट कर दीजिए, आप कहेंगे सर 2 दूआ 4 हो जाएगा। और क्यू की जगह 3 पुट कीजिए तो ये 4 + 3 हो जाएगा तो शुरुआती नंबर 7 होगा। 5p का मतलब क्या है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। डायरेक्ट ही गुणा करिए। देखिएगा अब मैं q की जगह 3 रख रहा हूं तो 3q का मतलब हो गया 9, 10 - 9 का मतलब हो गया 1 और पहला ऑप्शन 7:1 समझ पाए होंगे। डायरेक्ट इन वैल्यू को पुट कीजिएगा उनमें। जैसे x की वैल्यू वो p की वैल्यू 2 है तो 2p की जगह आप p की जगह 2 रखेंगे तो 2p का मान है वो 4 हो जाएगा आपके। इसी प्रकार से q की जगह 3 रखेंगे और यहाँ 3q है तो वो 9 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न वही होते हैं, बस उनको लिखने का अंदाज अलग अलग हो सकता है, उससे आप घबराइएगा नहीं। सीधे अनुपात टू अनुपात कोई भी काम हो तो a का मान यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है तो a की जगह 3 पुट कर दें। जहां जहां a दिख रहा है, जैसे a स्क्वायर है तो आप 3 पुट कर देंगे तो आप कहेंगे सर पहले है रूट ए स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर अनुपात दूसरी तरफ है सी स्क्वायर तो सी का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इनका रूट कर ले। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया। 9 + 16 कितना हो गया 25, 25 का रूट कर दीजिए मेरे भाई और 25 - 16 कितना हो गया 9। 25 का रूट होता है 5 और 9 का वर्गमूल होता है 3। 5:3 आपका राइट आंसर होता है। आसान से प्रश्न है और न जाने कितने प्रश्न ऐसे प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुके हैं और आगामी पेपरों में भी पूछे जाते रहेंगे। बस आपका एक बार ध्यान होना चाहिए इनमें। एक बार आपने जीवन में इनको देखा हुआ है तो एग्जाम में आप इन्हें बहुत इसी तरीके से कर सकते हैं। अनुपात से अनुपात का मसला हो, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कीजिएगा। एक्स का मान यहाँ पर 3 है तो आप कहेंगे सर एक्स की जगह 3 पुट कर दो। मैं प्रश्न में डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिएगा x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया है। अब मैं आपसे कहूं कि y की जगह क्या पुट करना है तो y का मान 4 है तो y की जगह मैं 4 पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और फिर z की जगह क्या पुट करना है तो आप कहेंगे सर z की जगह 5 पुट कर दीजिए तो z का मान भी मुझे दिख रहा है। z की जगह मैं 5 पुट करता तो मेरे पास जो नंबर बनते वो बनता 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/3। अब इन सभी का लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम आएगा 60। सभी का लघुत्तम आता 60, सभी का 60 में पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 का भाग 60 के अंदर, 4 का भाग है वो 60 के अंदर कितनी बार जाता है 15 बार। तो अब मैं कहूंगा 15 × 45 लिख दें इसे। 5 का भाग 12 बार जाता है, बार चौक 48 लिख दे। 3 का भाग 20 बार जाता है तो 20 पंजे 100 हो जाएगा ये। तो देखिए 45 48 100 ये आपका उत्तर हो जाता। जब भी अनुपात भिन्नों में आए तो मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा, भिन्नों में अनुपात आए तो पहले उनको सरल कीजिएगा, यानी उनका लघुत्तम लेकर उन्हें भिन्नों वाली नीचे वाले अंश और हर वाली चीज है और हर वाली चीज हटा लीजिएगा, क्योंकि अब लघुत्तम लेने के बाद इस 60 को छोड़ सकते हैं। ये सभी के नीचे हो गया तो वो कट जाएगा। तो 45 48 100 ये इनका सरल अनुपात होगा। 45 48 और 100 इनका सरल अनुपात होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया है। बात कुछ उसी अंदाज की है लेकिन बयां उसने कुछ अलग अंदाज में किया है। बात उसी अंदाज की और बयां उसने कुछ विशेष अंदाज में किया है। तो क्या किया है मेरे भाई? पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं और प्लेलिस्ट को देख लिया तो मैथ्स को जिंगा डाला आपने।
तो यहाँ देखिए पिछला वीडियो मैंने बताया था कि अनुपातों को इकट्ठा कीजिए पहले तो। यहाँ बिखरे हुए पड़े हैं, ए और बी हैं 5:6, फिर बी और सी हैं 6:7। मैंने अनुपातों को इकट्ठे करने में बताया था कि मीडिएटर को आप बीच में भरेंगे, फिर मीडिएटर के साइड में खाली जगह में इन्हीं को भर देंगे, तो आप 6-6 ही था इसमें। तो 6 एकम 6 इनमें से ये कट जाता तो आपका अनुपात आता 5, 6 और 7। ये किसका अनुपात आया? ये आया एबीसी का। परीक्षा वाला क्या चाहता है वो सुनिए अब आपको एक ही जगह क्या पुट करना है 5। तो ए कहाँ है? ए यहाँ है 5 और ए यहाँ है, तो मैं 5 भरता। फिर कोई कहे कि बी के लिए, तो मैं कहता बी के लिए आपको कितना पुट करना है 6। तो बी की जगह आप 6 पुट करेंगे, 5 + 6। यहाँ 6 पुट करेंगे और यहाँ आप सी की वैल्यू पुट करेंगे। अब सी की वैल्यू कितनी पुट करें मेरे भाई? तो सी की वैल्यू पुट करनी है आपको 7। तो सी की जगह आप यहाँ लिखते 7 और यहाँ 7 + 5, सभी का जोड़ कर दीजिए। 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो 11 शुरू के दो ऑप्शनों में आ रहा है। 7 और 6 13 हो गया। तो 11, 13 और 12, 11, 13, 12 इन सभी को डायरेक्ट ही जोड़ के उत्तर लगा दे। तो इस प्रश्न में पहले आपको इन्हें इकट्ठा करके एबीसी का अनुपात लगाना था। एबीसी के अनुपात को इन अनुपातों में पुट करके इन तीनों रिलेशनों का अनुपात कैलकुलेट करना था। हाँ आसान, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। 2-3 प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इनमें थोड़ी सी खास बात है। बात तो वही है लेकिन थोड़ी सी खास बात है। तो चलिए अगले प्रश्न को दिखाता हूं मैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और लग तो ऐसे रहा है कि इसमें थोड़े से जटिल मामले हो गए, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। बहुत बार मैंने आपको ये कहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कहीं भी m+n का अनुपात 7 दिया हो या उनका योग दिया हो और m-n बराबर 5 दिया हो, तो आप हमेशा a+b और a-b जैसी थ्योरम आपको दिख रही हो, तो इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो m आ जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो ये n कट जाएगा, आप कहेंगे सर 2m बराबर 12 होगा। तो m का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जहां जहां m दिख रहा है वहां तो 6 पुट कर दें, 6 का क्यूब प्लस इधर कर दें 6 का क्यूब माइनस। ऐसे ही आप कहेंगे सर n का मान भी हम निकाल सकते हैं। n का मान कैसे निकालेंगे? m का मान 6 है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 6 में क्या जोड़ेंगे? 7 बन जाए तो 1 हो जाएगा, यानी n का मान 1 हो गया और m का मान 6 हो गया। जब भी ऐसी चीजों को डायरेक्ट निकालना हो, इस बात को सुनिएगा, बहुत जगह काम आता है a+b और a-b जैसी चीजों को। जब भी कभी कुछ संख्याओं का योगफल दे रखा हो, जैसे 7 इसमें, और अंतर दे रखा हो कुछ भी अनुपात में या अन्य जगह पर, तो आपको करना क्या है? इन दोनों को जोड़िए 12, 12 प्लस बटे 2 कर दीजिए, तो इसमें से बड़े वाले का मान आ जाएगा। और छोटे वाले का मान कैसे आएगा? 7 और 5 को घटाइए, इन दोनों को घटा दीजिए, तो घटाने से 2 और आधा कर दीजिए। घटा के आधा और जोड़ के आधा, बड़ी संख्या जोड़ के आधा करने से आएगी, घटा के आधा करने से छोटी संख्या आएगी। तो ये 6 आएगी और ये 1 आएगी, और इनको पुट कर दीजिए। अब यहाँ कहते सर 1 का क्यूब कर लीजिए और यहाँ 1 का क्यूब घटा के दीजिए। 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 1 जोड़ दीजिए 217 आएगा, और 216 में से 1 घटा दीजिए 215 आएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बिल्कुल इजी था, आसान था। फिर से एक जरूरी सूचना मैं आपको हर वीडियो में देता रहता हूं कि 9928930977 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना एसएमएस कर सकते हैं मुझे। कोई भी बात हाय हेलो लिख के आप भेजें, वहां पर आपको कुछ लिंक मिलेंगे, या मेरे से कोई गिला शिकवा हो या मेरे तक कोई बात पहुंचानी हो या कोई सवाल जो आपको तंग करते हो, वो हम वीडियो में शामिल करें। एक एक को हम 1 बाय 1 भी बता देते हैं जब भी फ्री होते हैं, लेकिन कई बार फ्री नहीं होते हैं तो मैं उन्हें वीडियो में शामिल कर लेता हूं। जैसे ये सवाल भी कुछ कटिंग में भेजे हुए हैं स्टूडेंट्स के, ये भी स्टूडेंट्स ने भेजा। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस में आपसे पूछा गया, इससे पहले सीएचएसएल में आपसे पूछा गया था, और 2020 वाली
एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। पैटर्न यही था, संख्याएं चेंज हो सकती हैं। पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं कि इस पैटर्न में कई बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। पी बटा क्यू को मैं क्या कहता हूं? तो आप कहेंगे सर पी बटा क्यू का मतलब पी अनुपात क्यू होता है। आर बटा एस का मतलब होता है आर अनुपात एस। और टी बटा यू का मतलब होता है टी अनुपात यू। इनको बता रखा है 2:5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पी का अनुपात है वो भी 2 है, आर का अनुपात है वो भी 2 है, और टी का मान है वो भी 2 है। यानी सभी 2 5 2 5 है। समझे होंगे? पी का मान भी 2 है, क्यू का मान 5 है, और इसका मान 2 5 है। सभी के बराबर 2 5 है तो सभी के मान 2:5 में हो गए। अब इनको अनुपात से अनुपात हो डायरेक्ट आप पुट करेंगे। अब पुट करना ध्यान से देखिएगा, पुट करना अच्छे से देखिएगा। कैसे देखिएगा? अब यहाँ 4p लिखा हुआ है, तो 4p का मतलब क्या? p की जगह 2 है तो मैं नीचे लिख रहा हूं। 4p का मतलब क्या हो गया? 4p का मतलब हो गया सर 8। फिर आगे देखिए क्या कह रखा है। फिर कह रखा है 3r। 3r का मतलब क्या हो गया? तो 3r को आप यहाँ 2 है तो 2 को r की जगह लगाओगे तो 3 दुआ हो जाएगा 6। दिख रहा होगा 3r को मैंने क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। ऐसे 7t का मतलब हो गया 14। तो आप कहेंगे सर 8 + 6 14 हो जाएगा। ये भी आसान सी बात है। अनुपात 4q का मतलब क्या है? q की जगह 5 लिखेंगे तो 4q का मतलब क्या होगा? 5 चौक 20 होगा मेरे भाई। फिर 3s का मतलब क्या है? s यहाँ 5 है तो 3s का मतलब हो गया 15। 7y का मतलब क्या हो गया? 7y का मतलब हो गया y का मान 5 है, 7 पंजे 35 हो गया। चलो तो अब इनको मैं जोड़ देता हूं। 14 और 6 20 और ये 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 35 और 15 50 और 20 70 हो जाएगा। फिर इसे हम काटेंगे, 14 से काट दीजिए, 14 2 28 और 14 पंजे 70। 2:5 आपका उत्तर आ जाता। देखा तो ये प्रश्न बहुत इजी है और अनुपात आप आराम से यहां से सीख सकते हैं। ज्यादा कोई मुश्किलात नहीं, ज्यादा कोई अगर कठिन नहीं है। बस जरूरत है तो थोड़े से हौसले की आपको, और वो आप हमारे वीडियो को देखने में दिखाते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स को हम बहुत बेहतरीन बना देंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे। वीडियो को फास्ट करके दोबारा से देख लें, अपने साथियों को शेयर करना नहीं भूलें, और मैंने जो व्हाट्सएप नंबर बताया उस पे एसएमएस भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, और आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, शुरू से एंड तक देखें, जरूर देखें। परीक्षा आगामी दिनों में है तो फिर ये आपके लिए निहायत ही जरूरी है, और वो देखें आप। शेयर करें, लाइक करें, नहीं भी करें, बस आप सीखते रहें, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लेते हैं, उसमें आपको कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसी के साथ विदा लेता हूं, कल फिर से आऊंगा एक और जबरदस्त वीडियो लेकर। तब तक आप खुश रहें और खुद का ख्याल रखें, प्रैक्टिस को जारी रखें। धन्यवाद।